स्टैच्यू ऑफ यूनियन नाम की यह मूर्ति भारत के बाहर सबसे ऊंची हनुमान मूर्ति, टेक्सास में सबसे ऊंची विग्रह और संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है। इस्लाम ने पूरे मध्य पूर्व भाग के साथ साथ दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में भी अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। जाग जाना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर है जब लंबी क्या रसूल अल्लाह या फिर हेलुलिया करने नजर आएंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आज भारतीयता का शंखनाद में कुछ ऐसे बातें रखने जा रहा हूं जो हमारा देश हिंदुस्तान, हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति इसको लेकर है और कैसे ये हिंदू शब्द के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर तरह तरह के अटैक होता गया है, अभी भी हो रहा है। और खास करके जो वेस्टर्न मीडिया है उसमें हिंदू फोबिया, जिसको कहते हैं हिंदू फोबिया, वो बहुत गहराई से स्प्रेड कर रहा है और हिंदुओं और भारत के प्रति उनका एक पूर्वाग्रह और घृणा उनकी कवरेज में बार बार दिख रहा है। और वेस्टर्न मीडिया के हिंदू फोबिया का हालिया उदाहरण अमेरिकी राज्य जो टेक्सास में हनुमान विग्रह के अनावरण के कवरेज में स्पष्ट था। टेक्सास में ह्यूस्टन के पास भगवान हनुमान की एक भव्य 90 फुट की कांस्य का मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसने पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचे विग्रहों में से एक रूप में है और एक अपने महत्वपूर्ण इसका एक पहचान बनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनियन नाम की यह मूर्ति भारत के बाहर सबसे ऊंची हनुमान मूर्ति, टेक्सास में सबसे ऊंची विग्रह और संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है, जो केवल न्यूयॉर्क में नहीं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसका हाइट है 151 फीट और पिकासस एंड ड्रैगन स्टैच्यू इन हॉलैंड बीच फ्लोरिडा में वो 110 फीट से आगे है। ह्यूस्टन से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड में इस अष्टलक्ष्मी मंदिर में अनावरण की गई हनुमान जी की मूर्ति को 15 से 18 अगस्त एक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान प्रतिष्ठित किया गया था। आयोजक के अनुसार यह विशाल मूर्ति निस्वार्थता, भक्ति और एकता का प्रतीक है, जिन्होंने इसका नाम प्रभु राम और सीता माता के पुनर्मिलन में भगवान हनुमान की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में रखा गया था। इस परियोजना की कल्पना उत्तरी अमेरिका के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में की गई थी, जो इस क्षेत्र में श्री बजरंगबली की दिव्य उपस्थिति लाई थी। अब अमेरिकी जो न्यूज़पेपर है अमेरिका का, इसमें इस आयोजन की कवरेज देखना चाहिए। अमेरिकी फर्स्ट पोस्ट, ए पोस्ट ने भगवान हनुमान को एक राक्षस के रूप में संदर्भित किया गया हो, जो उनके हिंदू फोबियों को प्रदर्शित करता है। एक हिंदू देवता को राक्षस के रूप में संदर्भित करना और उस समुदाय के लिए गहरी नफरत को दर्शाता है कि हिंदू विरोधी सामग्री पोस्ट करने में न्यूज़वीक भी पीछे नहीं रहा है। पोर्टल का हिंदू विरोधी रवैया उसकी शीर्षक में ही स्पष्ट था, जिसमें बजरंगबली को हाफ मंकी बताया गया है। और इसके अलावा भी कई सोशल मीडिया अकाउंट भी है जिन्होंने भगवान महावीर के विग्रह की इस प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ मानव की जहर उगाल दिया है। अब इसका कारण क्या है ये मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि
हिंदू समुदाय अमेरिका को आगे बढ़ने के काम में कितने सालों से लगा है, लेकिन फिर भी उनका यह रवैया समझ के बाहर है। आज जिस समय हिंदू और हिंदुत्व का प्रतिष्ठा पूरे विश्व में होने जा रहा है, उस समय आज अमेरिका ऐसे रवैया दिखा रहा है। मित्रों, आपको मालूम है कि भारत हमेशा से पश्चिमी दिमाग के लिए पहली रहा है। संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और देवताओं में लोगों की इतनी विविधता एक साथ कैसे रह सकती है, यह उनकी कल्पना की चुनौती देता है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कदम में तेजी से वृद्धि, भारतीय सफलता की कहानी को बदनाम करने की एक हताशा कोशिश है। 1.4 बिलियन की आबादी और दुनिया के 7वें सबसे बड़े भूभाग के साथ भारत पर शासन करना नीति के सभी मामलों में एक बहुत बड़ी कहावत है। फिर भी कई बार देश के विशाल पैमाने आकार के कारण प्रगति दिखाई नहीं देती। भारत अब एक नाम मात्र जीडीपी यानी सफल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता जो पीपीपी के आधार पर तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कई पश्चिमी महाशक्तियों से काफी आगे हैं और G20 में सबसे तेजी में बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक देश भारत है। यही कारण हो सकता है कि उनको चिढ़ है, अमेरिका को चिढ़ है। लेकिन एक चीज और जैसे अनदेखा किया जाता है, अगर आप इतिहास में वापस जाए तो सिर्फ 2 धर्म थे जो पूरी मानव जाति को अपने धार्मिक विचारधारा में परिवर्तित करना चाहते थे। पहले ईसाई मिशनरियों के जरिए उन्होंने खुद को पृथ्वी के उद्धारकर्ता का पद दिया और दूसरे पर अपने धर्म की श्रेष्ठता का प्रचार करने लगे। फिर 7वीं शताब्दी के बाद से इस्लाम ने पूरे मध्य पूर्व भाग के साथ साथ दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में भी अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। उनका जिहाद नाम का तलवार से धर्मांतरण का एक तेज क्रूर तरीका था। इसका मुकाबला करने के लिए ईसाइयों ने अपने धर्म युद्ध शुरू किए, जिन्हें क्रूसेड कहा जाता है, और यह अब भी हो रहा है। हालांकि ज्यादा चुप चुप के कर रहे हैं। इस्लाम के प्रचार के लिए पेट्रोडॉलर और ईसाई धर्म के प्रसार के लिए वेटिकन फंड। इसीलिए दोनों पक्षों द्वारा दुनिया भर में मीडिया घरानों, उनकी पत्रकारों, प्रिंट और विजुअल को भी भारी मात्रा में धन दिया जा रहा है। इन फाउंडेशनों, ट्रस्ट को बिचौलिया, एनजीओ, हवाला और अन्य सभी तरीकों से भारी मात्रा में इनको धन मिलता है, ताकि इन धर्मों के बारे में जनता की राय हमेशा सकारात्मक रहे। तो उनके पास इस शक्तिशाली मीडिया दिग्गज, उनके मीडिया प्लेटफॉर्म, पत्रकार और पत्रकार है, जिन्हें ये सभी फंड ये लोग देते रहते हैं उनकी टारगेट पूरा करने के लिए। और इन संगठनों का उद्देश्य जो इन भुगतान के लिए किए गए हैं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर ये लोग जो काम करते हैं, उपर्युक्त धर्मों की एक मनगढ़ंत गुलाबी तस्वीर ये पेश करता है उनके बारे में, और साथ ही हिंदू धर्म, भारत और इसकी प्राचीन सभ्यता की एक बहुत ही विचलित करने वाली छवि भी ये पेश करता है। ये इनका काम है। अब कुछ सवाल, ये हिंदू धर्म के खिलाफ सक्रिय युद्ध छेड़ रहे हैं। इस बीच आप सभी सोच रहे होंगे कि हर किसी से प्यार करता है और दुनिया से सब कुछ ठीक है। मतलब स्थिति यह है कि आप खुद उनके एक्शन को जस्टिफाई भी करने लगते हैं। मैं उन्हें उतना दोष नहीं मानता हूं जितना मैं हिंदुओं को दोषी मानता हूं। वे अपने उद्देश्य के प्रति अपने वफादारी प्रदर्शित कर रहे हैं, चाहे वो उद्देश्य कितने भी विकृत क्यों ना हो। अपने धर्म के प्रति आपकी वफादारी कहां है? आप कितने बार ऐसे विकल्प चुनते रहे जो आपके अपने धर्म को विपक्ष मुकाबले
ज्यादा तरजीह देते हैं। जब जरूरी हो तो आप कितनी बार अपने धर्म के लिए खड़े होते हैं, या जब आपके धर्म पर हमले हो रहे हैं तब आप कहां होते हैं? यह कहना पर्याप्त नहीं है, आई एम ए प्राउड हिंदू, इट्स नॉट एनफ। नो, आपको इससे अपने समर्थन, अपने साहस, अपने बटुए, अपने पूरे अस्तित्व के साथ प्रदर्शित करना होगा। कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप अपने कमी के साथ इनका समर्थन कैसे कर सकते हैं? क्या आप अपने धर्म के प्रतीकों को धारण कर रहे हैं? क्या आप इसके लिए बहस कर रहे हैं? जब भी कोई बहस हो, क्या आप इसे सकारात्मक प्रकाश में प्रस्तुत कर रहे हैं अपने धर्म के बारे में? क्या आप दूसरों को ऐसे बदनाम करने में रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं? क्या आप अपने धर्म का समर्थन करने के लिए राजनीतिक मशीनरी पर हैवी हो रहे हैं? क्या आप उन राजनेताओं को वोट दे रहे हैं जो आपकी धर्म का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं, ना कि केवल वोट के लिए? क्या आप उन कारणों का समर्थन कर रहे हैं जो आपके धर्म से जुड़े हैं? क्या आप बच्चे पैदा कर रहे हैं और उन्हें वो धर्म सिखा रहे हैं? अन्यथा भले ही आप 1,00,000 लड़ाई जीत ले, आप युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि डेमोग्राफी अंततः भाग्य तय करती है। अन्य धर्म इससे अच्छी तरह से जानते हैं, वो वैश्विक स्तर पर उस युद्ध को जीत रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अपने दुश्मनों से कैसे लड़ना है। मित्रों, अभी समय है, जाग जाना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर है जब लंबी क्या रसूल अल्लाह या फिर हेलुलिया करने नजर आएंगे। मित्रों, ये बातें कुछ भी नई बातें हम नहीं बोले हैं, सिर्फ मैं अपना कर्तव्य, जो हमको इस संसार में लाया, जो संस्कार हमारा अंदर है, जो हमारा पूर्वजों ने सिखाया है, हमारा अच्छाई के लिए होता है, भारत के लिए होता है, भारतीयता के लिए होता है। अगर हम लोग उसको नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अगर हमें कोई गाली दे रहा है, हमें कोई नकारात्मक या नेगेटिविटी में दिखा रहा है, तो उसको स्पष्ट करना ये हम सबकी कर्तव्य है, हर हिंदू का कर्तव्य है। ये समय आया है मित्रों, हिंदू को जागना पड़ेगा, तब जाके देश इकट्ठे रह पाएगा और भारत आगे बढ़ेगा और भारत अवश्य ही विश्व गुरु बनेगा। यही आज की विषय है। मैं फिर से कहूँगा, उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।